इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया है। अब भारत ने आईएमएफ से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। पाकिस्तान के अंदर पूरा पैनिक है। उनके मंत्री ओपनली बोल रहे हैं कि हाँ, हमने ही जो अटैक था ये हमने कराया था, हमारी आर्मी इन्वॉल्व थी। उनके जो मंत्री हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारी आर्मी ने कराया है। आप समझ सकते हैं कि जब आदमी पैनिक में होता है तब वो ये बातें बोलता है। यानी कि एक बात क्लियर है, इनको दिखता है अभी ये जो बड़े भगड़े डाल रहे थे कि इस्लाम खतरे में है, इनको अब पता लग गया हिंदू इस्लाम को खतरे में डालेगा और डालता रहेगा। भारत ने इस रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्योंकि भारत की तरफ से ये डिमांड कर दी गई है और ये रिक्वेस्ट की जा रही है दुनिया के फाइनेंशियल इदारों से। तो क्या इसका असर होगा? जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत जो है एक पर एक करके जो है स्ट्राइक पाकिस्तान को लेकर के लगातार चला जा रहा है। अभी जो है पाकिस्तान को बोल दिया था जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में हैं वो चले जाएं, वो चले गए और पानी बंद कर दिया। फिर जो है सारे सोशल मीडिया से जितने भी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, सबको बैन कर दिया। यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान के बैन कर दिए, इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर्स को बैन कर दिया। सोशल मीडिया में जितने भी पाकिस्तानी थे सबको इंडिया में बैन कर दिया गया ताकि कोई भी इनको देख ना सके। अब जो एक और फाइनेंशियल स्ट्राइक लगा दी गई है पाकिस्तान पर। अब खबर सामने आ रही है, इंडिया ने, भारत ने अपील किया है आईएमएफ से कि इनको जितने भी लोन दिए जाते हैं पाकिस्तानियों को उसको रिव्यू दिया जाए, उसको चेक किया जाए कि क्या ये जो पैसे इनको दिए जाते हैं कहीं ये आतंकवाद में तो नहीं लगाते, टेररिस्ट में तो नहीं लगा देते हैं ये पैसे। तो इस चीज़ की जांच जो है अब वो पूरी तरह से होगी और भारत ने यही अपील करी है आईएमएफ से। अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए, क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। 1989 के जेनोसाइड के बारे में बताया गया कि पूछा गया कि हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में, कहते हुआ तो हुआ, फिर क्या हो गया, हाउ डज इट मैटर। यानी कि अगर आपके यहाँ पर कोई 2-4 मुसलमान मारे जाते हैं तो आपको होता कि यार मुसलमानों की तो जान जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इनको फ्रीडम ऑफ एक्शंस यानी कि लड़कियां उठाना, कत्ल करना, इनकी फ्रीडम नहीं मिल रही, इनको लगता है कि हमें घोटा जा रहा है। ये जो अलायंस है ये है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस असिस्टेंस मस्ट नॉट फैसिलिटेट टेररिज्म। फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि आप भी अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए, जिसमें के लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं और फिर रेजिलियंस फंडिंग जो कि पाकिस्तान को दी जाती है, जिसमें सैलाब पर भी बहुत फंड्स दिए गए। पहलगाम के अंदर ये टेरर ऑपरेशन नहीं था, ये एक आर्मी ऑपरेशन था पाकिस्तान की तरफ से। और जो भारत के अंदर है वो जिसको बोलते हैं कि एक निकम्मे लाचार, जो जिनको लगता है कि भाई अब तो हमारी दुकानदारी बंद होने वाली है, उन्होंने डेस्परेटली आकर पाकिस्तान से के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी को बनाया, सिर्फ इसलिए कि भारत राइज कर रहा है, मोदी जी राइज कर रहे हैं, मोदी जी की विजन बहुत विशाल है, बहुत। आपके रिजेक्ट करने से क्या होता है? प्रॉब्लम यह है कि आपने इस कंसर्न को डिसमिस कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आई बात, डिसमिस करने का क्या मतलब है? इंडिया ने पाकिस्तान से तो ये रिक्वेस्ट की भी नहीं कि तुम अपने लोन वापस ले लो या तुम लोन ना मांगो, ये तो नहीं कहा ना। इंडिया तो कह रहा है उन इदारों को, तो अगर पाकिस्तान इस इंडिया के कंसर्न को डिसमिस कर देता है तो इसका मतलब है कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात, और तुम जाओ, हमें नहीं पता, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये बात कर रहे हैं। एक चीज़ आपने नोटिस नहीं किया होगा, दोबारा बताता हूँ। आप देखिए जो कवरेज हो रही है हमारी मीडिया के अंदर, इस घिनौनी हरकत के बाद एक भी फैमिली जिसके लोगों को मार दिया गया उनके पास जाकर इंटरव्यू नहीं की है। जैसे लगता है कि जैसे हमारा इंडियन मीडिया पाकिस्तानी पीआर का कैंपेन कर रहा हो।
राइटर्स जो हैं ऐसे लगता है पाकिस्तानी हैं, सोर्सेज इनके जितने भी बात करते हैं एनोनिमस हैं। जिन लेडीज को, जिन लोगों को जो पाकिस्तान के यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं को भी डिसमिस कर दें, कोई बात कह रहा है, उससे आपको तो कोई फायदा नहीं होगा ना। ये तो चौधरी बनने वाली बात है कि हाँ जी जाओ जी देख लेंगे हम। दिस इज नॉट दी वे। आपको वो वे अब ठीक है जो भी आप अडॉप्ट करेंगे इसके लिए वो तो देखा जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फाइनेंस। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये नहीं है, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्ट्राइक तो है ही, सिर्फ IMF तक इंडिया महदूद नहीं रहेगा। अब भारत ये अपना सवाल और अपनी डिमांड उठाकर, जैसे मैंने आपको बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, देखिए जो जो एंटी मुस्लिम बातें बोल रहे हैं भारत के अंदर, वो भारत को, मतलब कि मोदी जी को हराना चाहते हैं 2029 में। ये इनकी स्टेटमेंट है लिब्रांडो की, मतलब कि इन्होंने अपना जो लिब्रांडोपन है वो दिखाना शुरू भी कर दिया कि आप मुसलमानों के अगेंस्ट मत बोलिए। लिब्रांडो के सिवाय कोई भी नेशनलिस्ट आदमी ये बात नहीं बोल सकता। दूसरी बात, जो अभी तक जो बॉडीज थी वहां पर अभी तक काउंट नहीं हुई थी कि कितने लोग मारे गए। वेस्टर्न मीडिया भी इन लिब्रांडो के साथ मिल होगी कहीं पर जो भी कि ठीक है जी हमने वो रिवेंज ले लिया, हमने जो करना था वो उसका जो है हमने जवाब दिया, वो तो कुछ भी नहीं है। जो ये वाली हमले हैं, आप इनको कैसे रोकेंगे? अब वो कह रहे हैं जी अब जो रिव्यू करने की बात की जा रही है कि वो कहेंगे कि आप ऐसा करें। और ये हो सकता है कि जो IMF अब वो ये कहे कि नहीं भाई उनकी तो हम देख रहे हैं, हमने ये सारा जो लोन दिया पाकिस्तान को ये बड़ी देखभाल के दिया है, ठीक है, और हम फिर भी चेक करते हैं जवाब किया भारत के अंदर, और ये नैरेटिव को फैलाना शुरू किया। अब एक और चीज, ट्रेटर इन चीफ यानी कि हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपने देखा है कि बिल्कुल साइलेंट है। जब जब हमारे जवान मारे जाते हैं वो कभी भी बोलता नहीं है, लेकिन जब हिंदुइज्म राइज करता है तो ये उसको रुकवाने के लिए सामने आ जाते हैं, कंडेम करते हैं, अटैक करते हैं। जब मणिपुर में हिंदुओं को मारा जा रहा था ये नहीं बोले, लेकिन एक क्रिश्चियन लड़की की वही हरकत करी हिंदुओं ने जो वो हमारी लड़कियों के साथ कर रहे थे। कहानी करा ली। तो आपको पता है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा सबूत या उसके सामने रखने के लिए क्या है? वो कहेगा ये जो हाफिज सईद दंदनाता फिर रहा है तो यही तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लेकर आया था। तो क्या आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हाफिज सईद के सारे कहा जा रहा है कि जी वो वहाँ पे तकरीर करेगा, वहाँ पे स्पीच करेगा, तो अभी तक तो इन्होंने उसी को बंद नहीं किया, उसी को जो है वो खुला पर रहा। तो फिर आप बाकी क्या? यानी इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दहशतगर्दी को लेकर, नोट करना, लेकिन वो ब्लेम को शिफ्ट कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर। प्लीज लेट दैट सिंक इन यू कि जब जब भारत के ऊपर घात लगाया जाता है, हमले किए जाते हैं, ये हंसते हैं सारे, लिब्रांडो भी, पाकिस्तानी भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, कांग्रेस तो हंसती ही है। और आज तो जिसको बोलते हैं कि कांग्रेस ने इतनी हद कर दी कि मोदी जी की एक पिक्चर इन्होंने पब्लिश कर दी अपने ट्विटर के ऊपर जहां पर मोदी जी का सर काटा हुआ है। दोबारा सोचिए, ये आर्ट नहीं हो गया है। भारत ने इससे पहले ISPR का ऑफिशियल जो अकाउंट है उसको इंडिया में ब्लॉक किया। बहुत सारे आपको पता है YouTube चैनल्स वहां पर ब्लॉक किए गए, और लकीली वी आर दी वन कि हम ट्रुथफुल एक देने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो भी पहली खबर तो हमारी, जैसे कि आपने देखा कि भारत ने एक और फाइनेंशियल स्ट्राइक जो है वो लगा दी है पाकिस्तान के अंदर। खबर ये आ रही है कि भारत ने अपील करी है IMF से कि पाकिस्तान को जितने भी लोन्स दिए गए हैं और दिए जाते हैं उनको एक बार रीचेक किया जाए, उनसे पूछा जाए कि ये पैसे जो इतने लोन से ये लोग लेते हैं आखिर इनका करते क्या है। क्योंकि भारत को पूरा शक है कि पाकिस्तान जितना भी लोन लेता है कहीं वो आतंकवाद पे तो नहीं लगा देता है, टेररिस्ट पर तो नहीं लगा देता है। तो इस चीज़ के बारे में चेक किया जाएगा कि पाकिस्तान आखिरकार वो पैसों का करता है तो क्या करता है। वहीं दूसरी खबर ये भी आ रही है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने खुद कबूला है कि हाँ हम आतंकवाद का साथ देते हैं, हम आतंकवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे तो साफ तौर पे जाहिर होता है कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं पहलगाम हमले से कुछ ना कुछ ताल्लुकात तो ज़रूर है। तो अब मोदी जी तो ये सब साइलेंट होकर के सब सुन रहे हैं, लेकिन उनके फेस पे आपने गौर किया होगा एक अच्छी सी स्माइल है, स्मॉल सी। इसका यही मतलब है कि मोदी जी के अंदर जो है इस समय इनके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल ही रही है, और एक एक करके कैसे वो पाकिस्तान को झटके पे झटके देते चले जा रहे हैं। पहले तो सारे पाकिस्तानी
जर्नलिस्ट को एकदम झटका दे दिया, क्योंकि उनका जो धंधा है, उनके जो पैसे आते हैं, उनके जो व्यूज़ आते हैं यूट्यूबर्स के, पाकिस्तान के चैनल्स के, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के व्यूअर्स के वजह से ही आते हैं। इनका जो मेन चैनल चलता है वो भारत के लोगों की वजह से चलता है। सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो बैन कर दिए गए भारत के अंदर, पाकिस्तान के। फिर जो हानिया आमिर हैं, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो इंडिया वाले उनको प्यार दिया करते थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको भी सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया। भारत में उनका कोई चैनल नहीं देख सकता, पाकिस्तानी ड्रामास हो गए नहीं देख सकते। तो पाकिस्तान की जो कगार है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के बदौलत ही तो पाकिस्तान चल रहा था। तो इन सब में भी आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।